मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हमारे जीवनों से प्रभु आती रहें और हम आपकी आशीषों के साथ अपने जीवन में बढ़ते रहें। आपका हाथ हमारे जीवन में बना रहे और हर वो चीज़ जिसकी आशीष हम चाहते हैं प्रभु, आपके द्वारा हम प्राप्त कर पाएं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालें व्यवस्था विवरण, उसका 28वां अध्याय और उसके पहले 10 पद। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय और पहले 10 पद, जहां लिखा है, मूसा कह रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी और आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर जितने काम को तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले, तो वह अपनी शब्द के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा के अनुसार स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मूसा द्वारा ये आशीष वचन इजरायलियों को कहे गए। इजरायली अर्थात परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग, इजरायली अर्थात परमेश्वर की आशाओं या आज्ञाओं के साथ चलने वाले लोग, इजरायली अर्थात परमेश्वर की इच्छा को डिफाई न करने वाले लोग, इजरायली परमेश्वर की आशा को पूरी करने वाले लोग, उनको मूसा आशीष वचन कहता है। और वो कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, every commandment of God should be not only listened by you, heard by you, it should be within your body, within your soul. आपके जीवन में वो आशीष के रूप में घर कर जाए। वो कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, आज परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनिए। और साथ ही साथ एक बात कही, चौकसी से पूरे करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। चौकसी से, यू हैव टू बी विथ ऑल अटेंटिवनेस टू हियर द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। चौकसी रखिए। नए नियम में इस शब्द का उपयोग बहुत बार किया गया है। चौकस रहिए क्योंकि शैतान आपको और मुझे भरमाने ना पाए। चौकस रहिए, अपनी कमर बांधकर परमेश्वर की आशीषों के लिए हमेशा तैयार रहिए। दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग। ये आशीष है। वो कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। आज सुनना है, चौकसी से सुनना है, किसी भी चीज को मिस नहीं करना है। विश्वास के साथ अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषें लेनी है। परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करना है। पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। वो लिखा है, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, यानी परमेश्वर की सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। इफ यू लर्न और हर्ड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड in your life, you will be supreme
not only in this world but also in the eyes of God. आप परमेश्वर की आंखों में सुप्रीम हो जाएंगे, सर्वोच्च हो जाएंगे, सांसारिक दृष्टि से भी पृथ्वी के सब जातियों से आप श्रेष्ठ कहलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में है, परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में है, और परमेश्वर के हाथ के साथ आपको और मुझे जीवन में बढ़ना है। टेक दैट ब्लेसिंग एज योर ब्लेसिंग। लिखिए क्या लिखा, तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये आशीर्वाद तुझ पर पूरे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुना, परमेश्वर ने आपको जांचा, और जांचने के बाद परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य पाया। इसीलिए लिखा है दूसरी आयत में कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर क्या रहेंगे, पूरे होंगे। इन आशीर्वादों को अपने जीवन में पूरे होते हुए देखिए। आज भी ये आशीष वहीं की वहीं है, आज भी परमेश्वर का हाथ वहीं का वहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के कान बहरे नहीं हो गए कि वो आपको सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो देखा ना जा सके। जस्ट टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग। विश्वास के साथ जाइए, धन्यवाद के साथ जाइए। और लिखा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर की विश्वस्त आशीष आपके जीवन में आएगी। विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से जुड़ेंगे, और जब परमेश्वर से जुड़ेंगे तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में दिखाई देंगी, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, जो डालियां मुझ में जुड़ती है मेरा पिता उन्हें और छांटता है ताकि वो और फले। दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग। मेरा पिता उन्हें और छांटता है ताकि वो और फले। ये आशीष है आपके जीवन की। इस आशीष के साथ बढ़ना सीखिए। इस आशीष के साथ परमेश्वर के जीवन में अपने आप को परमेश्वर के जीवन से जोड़िए। और लिखा है धन्य है, अब देखिए कहां कहां परमेश्वर आपको आशीष देगा। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान। ब्लेसिंग का मैग्नीट्यूड देखिए, आशीष की अधिकता देखिए। क्या लिख रहा है वो, धन्य हो तू नगर में। आज जिन लोगों के बीच परमेश्वर ने आपको रखा है, उनके बीच में उठाकर परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए कह रहा है धन्य हो तू नगर में। जो स्थान, जो आशीष, जो स्थान आपको मिला गया है वो आपकी आशीष ठहरेगा, वो आपका विश्वास ठहरेगा। उसे परमेश्वर आपको जोड़कर देगा, उसे परमेश्वर दिखाएगा कि ये आपकी आशीष है। सोचिए आप कहां हैं और आपको कहां होना चाहिए था। लिखा है धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। इन एनी गिवन प्लेस यू विल बी ब्लेस्ड बाय द गॉड। किसी भी जगह में, चाहे आप नगर में हो चाहे खेत में हो, परमेश्वर आपकी आशीष आपको दे रहा है, आपका विश्वास आपको बढ़ा रहा है, आपको अपने साथ चलाने की बात कर रहा है। लिखा है धन्य हो तेरी संतान। दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग अ पर्सन शुड टेक फ्रॉम गॉड। ये सबसे बड़ी आशीष है जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हो, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो। वो कहता है धन्य हो तेरी संतान। आज आपकी संतान अगर धन्य है तो मैं आपसे इस बात को कहता हूं विश्वास से कि आप जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत गए। अगर आपकी संतान पर परमेश्वर की आशीष है तो इट इज द ब्लेसिंग जो कि संसार आपको कभी नहीं दे सकता। परमेश्वर आपको दे रहा है, लेकिन उसके पीछे विश्वास योग्यता से परमेश्वर के वचन को पढ़ना, मानना, सीखना और उस पर चलना है। लिखा धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। भूमि की उपज। आज जो भी आप कर रहे हैं, आप चाहे किसान हो ना हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक बड़ा काम दिया है, बीज बोने का। परमेश्वर के वचन रूपी बीज को बोना सीखिए। परमेश्वर की आशीष को लोगों को देना सीखिए। परमेश्वर के आशीष वचनों को लोगों के हृदय में बोना सीखिए। और आप जिस भूमि की उपज को काटेंगे वो 60, 100, 70 गुना होगी। एंड इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड इन योर लाइफ। सोचिए कौन सी आशीष को परमेश्वर ने आपको दिया है और कौन सी आशीष के साथ आपको और मुझे बढ़ना है। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो मैं सिर्फ आपको इतना ही आग्रह कर रहा हूं
कि मुझे कुछ भी आपके कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो भी कमेंट कर रहा है प्रभु से अधिकाई से आशीष दे, प्रभु से सलामत रखे, उसके जीवन में ये वचन फलीभूत हो। लिखा है तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे, जो भी आपके जीवन में है। आज मेरे घर में मेरे 7 कुत्ते हैं, दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग। तेरे पशु, गाय और पशुओं के बच्चे, यह आशीष है। परमेश्वर ये उन्हीं को देता है जो इन्हें संभाल सकते हैं। आज वो कोई भी बच्चा मैंने नहीं पाला, लेकिन वो मुझे मिले हैं। आज जब वो मेरे घर में सोते हैं तो मेरी आशीष है। नुकसान भी बहुत करते हैं, पूरा आंगन वो खोद देते हैं, लेकिन स्टिल इट इज अ ब्लेसिंग। ये आशीष है जो परमेश्वर की ओर से मिली है। परमेश्वर सबको नहीं देता, ये जानवरों को इंस्ट्रक्ट करते हुए परमेश्वर भेजता है, ये तेरा घर है, यहां से तुझे खाने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इस घर को नियत किया है जहां से तेरी आशीष तुझे मिले। मैंने इस घर को नियत किया है तेरी आशीष के लिए। सुनिए, सोचिए, परमेश्वर जानवरों को भी इंस्ट्रक्ट कर सकता है। परमेश्वर जब नबियों को इंस्ट्रक्ट करता था, एलिया को उसने कहा था कि जाकर सारपत की विधवा के यहां रहे, मैंने तुझे खिलाने का प्रबंध वहां किया है। आज जानवरों को भी परमेश्वर नियुक्त करता है, घरों को नियुक्त करता है कि वो अपनी आशीष वहां से पाएंगे। और लिखा है धन्य हो तेरी टोकरी और कटौती। समझते हैं इसका मतलब? बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगा ये क्या है। धन्य है तेरी टोकरी और तेरी कटौती। जो भी आपकी उपज है, जो भी आप कमा रहे हो, परमेश्वर उस पर आशीष देगा। जानते हैं वो क्या आशीष थी? कौन सी आशीष थी आपको पता है? सारपत की विधवा के पास एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी में तेल था, लेकिन आप देखेंगे कि परमेश्वर का जन जब वहां गया तो आशीष पाई उस एक मुट्ठी मैदे ने और एक कुप्पी तेल ने और एक मुट्ठी मैदे ने। जब तक वो रहे, वो और उसका घराना खाते रहे। इसीलिए लिखा है व्यवस्था विवरण 28 आयत 28वां अध्याय, उसके पहले 10 पद। 5वीं आयत कहती है धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी आशीष धन्य हो। जो तू कमा रहा है परमेश्वर उस पर आशीष देगा। गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जो तू कमा रहा है तेरी आशीष परमेश्वर की ओर से आ रही है। धन्य तेरी कटौती। कटौती का मतलब जिसमें तू पानी रखता है। परमेश्वर कभी भी तेरी आशीषों को समाप्त नहीं होने देगा, क्योंकि वो परमेश्वर तेरी आशीष को धन्य कह रहा है। इफ गॉड सेज इट, इट वोंट बी फिनिश्ड इन लाइफ। अगर परमेश्वर आपकी किसी आशीष को धन्य कहता है, वो कभी समाप्त नहीं हो रही। आज ये आशीष वचन है जो मूसा इस्राएलियों को दे रहा है। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या लिखा है? धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। टेक दैट ब्लेसिंग इन योर लाइफ। आप जब बाहर जा रहे हैं तो परमेश्वर के आशीष के साथ जाएं। आप जब भीतर आ रहे हैं परमेश्वर की आशीष के साथ आएं। सिखाइए अपने परिवार को, सिखाइए अपने बच्चों को कि वो परमेश्वर के साथ चलना सीखें, परमेश्वर की आशीष को लेना सीखें, परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ना सीखें। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड यू टू टेक। क्या लिखा है? यहोवा ऐसा करेगा। 7वीं आयत लिखती है यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। क्यों हारेंगे? आज मेरे और आपके शत्रु क्यों हारेंगे? इस वचन पर गौर कीजिएगा, जानिए और समझिए इस वचन की आशीष को। क्यों हमारे जीवन में शत्रु हार जाएगा? जानते हैं किस आशीष के द्वारा हारेगा? जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। यह है वो आशीष। यहोवा ऐसा करेगा। गॉड विल डू इट फॉर यू। यहोवा ऐसा करेगा
कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, हार जाएंगे। आज परमेश्वर आपको सिखाता है कैसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, कैसे परमेश्वर की महिमा को लोगों को दिखाना है, कैसे परमेश्वर की आशीषें आपको लेकर सब जातियों में श्रेष्ठ बनना है। ये आशीष है। कोई भी शैतान की युक्ति आप पर प्रबल नहीं होगी, क्योंकि आप किसको मान रहे हैं? सेनाओं के यहोवा को, याकूब के परमेश्वर को। बाइबल बड़े स्पष्ट रूप में आपको कहती है, चाहे सेना भी तेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी वो तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं। सोचिए, वो लिखा है, वो तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से भागेंगे। एक मार्ग पर चढ़ाई करेंगे वो, एक मार्ग। आपके शत्रु सीधे आएंगे लेकिन उन्हें भागना पड़ेगा कई मार्गों से, क्योंकि वो आप पर प्रबल हो ही नहीं सकते। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर की आशीष को अधिकाई से लो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में देखो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि संसार में आपकी आशीष नहीं है, परमेश्वर के साथ जुड़कर अपनी आशीषों को लो। प्रैक्टिकली यू हैव टू बी विद गॉड। केवल सुनकर आपकी आशीष नहीं आ रही, आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है, अपनी आशीषों को लेकर धन्यवाद के साथ जाना है परमेश्वर के पास। कौन है ये सारी चीजें? कौन? हाँ डॉक्टर साहब, हाँ जी, अच्छा ठीक है, मैं भेज रहा हूं। एक जाओ, डॉक्टर साहब आए, देखो उसको, डॉगी को, छोटी वाली को, मम्मी को भी ले जाओ। लिखा है कि वो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों और तेरे जितने कामों को तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा तुझे आशीष देगा। जितने कामों को परमेश्वर आपको करने को देगा उन सभी पर आप आशीष पाएंगे। आज जो भी आप कर रहे हैं, आज जो भी आप कर रहे हैं, आपकी आशीष परमेश्वर से होनी चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं उस आशीष को अधिकाई से परमेश्वर से मांगना सीखिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मैं जो भी कर रहा हूं, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि हमेशा परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरे थोड़े किए पर आपकी बहुत आशीष हो। मैं इतना सामर्थी नहीं हूं, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं आती, लेकिन आप सर्वज्ञानी सर्व बुद्धिमान हैं। मेरी आशीष को लेकर मेरे साथ बढ़िए, मुझे धन्यवाद के साथ अपने साथ चलाइए। मुझे कहिए प्रभु कि मेरी आशीष आपके और द्वारा है। लिखा है, तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। खत्तों का मतलब जो भी आशीष आपकी है, खजाने जो भी हैं, जो भी आपकी उपज है, परमेश्वर उस पर आशीष देगा। दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग, ये आपकी आशीष है। लिखा है, और जो तेरा देश यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। जो स्थान आपको परमेश्वर ने दिया है, यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं, आपका घर आपकी सबसे बड़ी आशीष है। आपको इधर उधर नहीं भागना है, आपको भागना है हमेशा परमेश्वर के पीछे। और परमेश्वर जिस स्थान को आपको परमेश्वर ने दिया है वो आपकी आशीष ठहरेगी। इट विल बी योर ब्लेसिंग। लिखा है, जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू आशीष पाएगा। नवी आयत कहती है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले। आज्ञाओं को मानते हुए चलना है, दैट इज द ब्लेसिंग। अगर आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए चल रहे हैं, गॉड इज सर्टनली गोइंग टू ब्लेस अस, क्योंकि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर आशीष है।
आज्ञाओं को मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर आशीष है। पुराने नियम में यह आशीष थी, आज भी यह आशीष ज्यों की त्यों है। नबी आयत कहती है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो अपनी शपथ के अनुसार तुझे पवित्र बजा करके स्थिर करेगा। योर ब्लेसिंग विल बी स्टेबल इन द आईज ऑफ गॉड। आपकी आशीषें स्थिर हो जाएंगी। स्थिर होने का मतलब जानते हैं? स्थिर होने का मतलब है कि वो आशीषें परमेश्वर पलटेगा नहीं। आपको, आपके बेटे को, आपके नाती पोतों को और आपकी पीढ़ियों तक की आशीष स्थिर हो जाएंगी। आप मुझे देख तो रहे स्थिर आशीष के साथ, तीसरी पीढ़ी परमेश्वर के साथ देख तो रहे आप इस चीज को। इसीलिए लिखा है कि यहोवा तेरी आशीषों को स्थिर कर देगा, स्थिर कर देगा। सोचिए कहां होना चाहिए था हमें और हम कहां हैं, कहां बढ़ना चाहिए था हमें और हम कहां चले गए। हमें परमेश्वर से अपनी आशीषों को स्थिर कराना था, लेकिन मैं और आप आज परमेश्वर से विमुख होकर इधर उधर भाग रहे हैं। कहां होना चाहिए था हमें परमेश्वर के साथ और कहां हम चले गए हैं परमेश्वर को छोड़कर। इससे पहले परमेश्वर आपको और मुझे छोड़े, लौटिए परमेश्वर की ओर अपनी आशीषों को पाने के लिए। लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो अपनी शपथ के अनुसार, परमेश्वर शपथ खा रखी है आपके साथ, ये वो आपके घरानों को आशीष देगा। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या लिखा है? वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा में स्थिर करेगा। आपकी आशीषें स्थिर हो जाएंगी। मैंने आपको खुद से दिखाया। आई एम द थर्ड जनरेशन हु इज टेकिंग दिस ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। तीसरी आशीष, तीसरी पीढ़ी की आशीष है ये। वो वाचा जो परमेश्वर ने मेरे दादा के साथ बांधी थी, नाना के साथ बांधी थी, वो मेरे पिता और मेरी माँ के साथ स्थिर रही और उस स्थिरता को मैं भी अपने जीवन में ले पा रहा हूं। ये आशीष है। और अंतिम आयत क्या कहती है? और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है डर जाएंगे। पृथ्वी के लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है डर जाएंगे। That is the blessing in your life. परमेश्वर का जो भय है दो तरह से आता है। आप विश्वास से जाएंगे तो आप परमेश्वर का भय और आशीष पाएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर अपना जलजला दिखा दे तो वैसी दुनिया डर जाती है। जानते तो हैं आप, 10 जनवरी 2025 लॉस एंजलिस को खाक करके परमेश्वर ने दिखाया था, मैं हूं, मैं आज भी हूं, मैं खत्म नहीं हो गया हूं। इसीलिए लिखा है कि पृथ्वी के देश देश के सभी लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता तुझसे डर जाएंगे। आज आप और मैं डरे हुए लोग हैं बेचारे, है ना। शबनम भाभी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज तो हम ही डरे हुए लोग हैं बेचारे, आवाज ही नहीं निकलती, कह ही नहीं पाते कुछ किसी को। आज हमें पता ही नहीं कि हमें कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे बढ़ना है, क्योंकि बाइबल का कोई वेन आइडिया नहीं है हमें। कौन सी आशीष के साथ जाना है, किस आशीष के साथ खड़ा होना है, किस आशीष ने परमेश्वर को, किस आशीष के साथ परमेश्वर ने आपको बढ़ने के लिए दिया, नहीं पता, पता ही नहीं। आज हमें पता ही नहीं हम किस बात के मसीही हैं, हम किस बात के मसीही हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता। आज विश्वास के साथ अपनी आशीष के साथ जाइए। आज आपकी आशीष इतनी बड़ी होनी चाहिए कि लोगों को ये समझ आ जाए कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आपकी आशीष परमेश्वर के साथ है, आपका विश्वास परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहिए। लिखा है, आगे लिखा है, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, वह तेरी संतान को और भूमि की उपज को और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग। 11वीं आयत कहती, जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा। शपथ किससे खाई थी? पूर्वजों से।
आशीष किसको मिल रही है? आपको। कितनी बड़ी आशीष है। रेणुका जी मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आरती जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कितनी बड़ी आशीष है। जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था। परमेश्वर ने, जब आप और मैं अस्तित्व में भी नहीं थे, परमेश्वर ने हमारी आशीष ठहरा दी थी। व्यवस्था विवरण 28 आयत 28वां चैप्टर, और उसमें हम पढ़ रहे हैं 11वीं आयत है। कितनी बड़ी आशीष। जब हम जिंदगी में थे भी नहीं, हमारे पूर्वज थे, परमेश्वर ने उस आशीष को हमारे पूर्वजों के साथ ठहराकर क्या कहा था? यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था। This blessing is going to be ours because God has already promised from our ancestors. हमारे पूर्वजों के द्वारा ये आशीष हम पर है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आज अगर आपके जीवन में बहुत कुछ है और बहुत अच्छा है, that is not yours. साफ लिखा है कि इसके लिए परमेश्वर ने आपके पूर्वजों से आशीष खाई है, पूर्वजों को शपथ खाई है, और ये शपथ पूर्वजों के अनुसार आपके और मेरे जीवन में आनी है। लेकिन आपकी संतान को वो आशीष नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ खड़ा होना है। इन एवरी जनरेशन देयर शुड बी समवन हु कैन सी हिमसेल्फ विद गॉड। हर जनरेशन में कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को परमेश्वर के साथ देखे और परमेश्वर की आशीष को लेकर अगली जनरेशन तक पास ऑन करे। बाइबल में लिखा है, बाइबल में यह लिखा है कि मैं तेरी आशीष 7 पुश्तों तक डालूंगा। लेकिन बाइबल में यह भी लिखा है कि उस आशीष को लेने के लिए कोई खड़ा तो हो। देयर शुड बी समवन टू टेक द ब्लेसिंग ऑफ गॉड फॉर फ्यूचर। मांगिए तो अपने जीवन में इस आशीष को, लिखा है। फिर सुनिए, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वो तेरी संतान को, ध्यान रखिएगा, उसमें वो तुझे नहीं, साथ में तेरी संतान को और भूमि की उपज को और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। आपको तो मिलनी ही है, आगे भी है, वो संतान को आशीष मिलेगी आपकी। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। अपने आप को तैयार तो कीजिए, क्योंकि वाचा तो पूर्वजों के साथ बंध गई है, आशीष पूर्वजों से आनी है, लेकिन लेने के लिए खड़े तो आप ही को होना है। लेने के लिए खड़े तो होइए, कम से कम जाइए तो परमेश्वर के पास, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको नहीं, आपकी संतान को मिल रही है आशीष, बढ़ती की आशीष, जिसमें परमेश्वर कहता है जो कुछ तेरे पास है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आज मैंने अपनी आशीषों को स्क्रैच से बढ़ते हुए देखा है। मैंने सुबह भी आपको बताया था कि मेरे पिता ने मुझे कहा था कि छोटी छोटी चीजों के साथ बढ़ो। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर। छोटी छोटी चीजों के साथ बढ़ो एंड यू विल सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन अबंडेंस वन डे। आप परमेश्वर की आशीष को अधिकाई से देखोगे एक दिन। देख रहा हूं मैं, आज भी देख रहा हूं। सोचिए, कॉलेज से आने के बाद, सारे दिन करेक्शन करने के बाद, चिलचिलाती धूप में चलने के बाद, परमेश्वर ने मेरे उत्साह को कम नहीं किया है। मेरी आशीष नहीं है, मैं तो एक कमजोर दुख सुख भोगी मनुष्य हूं, लेकिन परमेश्वर की उत्साह की आवाज मेरे भीतर से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से आती है। मैंने अभी जब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मैं उठ रहा था 7:15 बजे, तो मैंने अपने सहपाठी से कहा, मैंने अपने सहकर्मी से कहा, भाई इस समय दिल कर रहा जाकर लेट के सो जाओ और सोचिए मैं आपको प्रीच कर रहा हूं। कैसे? और मैं प्रीच नहीं कर रहा हूं, इसके बाद एक थोड़े देर बाद मैं एक और पेज पे प्रीच करूंगा, होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड। मैं खाली प्रीच नहीं कर रहा, मैं आपको आगे भी करूंगा, क्योंकि तीसरी बार भी जाना है।
परमेश्वर की आज्ञा है, मैं उसे डिफाइन नहीं कर सकता। आई हैव टू गो टू द गॉड थ्राइस, 3 बार जाना है मुझे आशीष के लिए, ये दूसरी बार है। लिखा है कि उस भूमि की उपज को और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई। परमेश्वर आपको बढ़ाकर आशीष देता है। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार खोल कर, जमीन से कुछ नहीं आना आपको। अगर आप मसीह के चुने हुए जन हैं, ध्यान रखिएगा, आप मसीह के चुने हुए जन हैं, तो क्या है ये? यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल देगा, आकाश रूपी आशीषों को। जानते कहां जुड़ती है आशीष? पता होना चाहिए कि कहां जुड़ रही है आशीष। मलाकी जो पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है, उसमें कहा है कि अपने दशवांश को परमेश्वर के भंडार में लाओ और देखो मैं आकाश से अपनी आशीषों की वर्षा तुम पर करता हूं कि नहीं। ये लिखा हुआ है, मैं इसे डिफाइन नहीं कर सकता। दशवांश में सबसे पहला दशवांश आता है आपके समय का। जब आप परमेश्वर को समय देते हैं, जब आप परमेश्वर को अपने समय का दशवांश देते हैं, यानी 2 घंटा 40 मिनट, यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। वो कहता है ये मेरे भवन में लाओ, मेरी आशीष है, मुझे दो। समर्पित होकर प्रार्थना करो, तुम देखोगे कि मैं आकाश की वर्षा तुम्हारे लिए करूंगा कि नहीं करूंगा। व्यवस्था विवरण में जो लिखा है वही मलाकी में रिपीट है। लिखा है कि मैं आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाऊंगा। तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाऊंगा। ये आशीष है। अपने विश्वास को परमेश्वर से जोड़िए, परमेश्वर आशीषों की बारिश आपके जीवन में करेगा। लिखा है समय पर मैं बरसाऊंगा, आशीष की बारिश। हमने एक पुराना गाना सीखा है, मैं जब बचपन से गा रहा हूं, होवे की बरकत की बारिश, देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग। बरकत की बारिश परमेश्वर किसको देता है? जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। परमेश्वर आशीष देता है उसको जो परमेश्वर को की ओर देखते हैं। परमेश्वर आशीष देता है उसको जो परमेश्वर के साथ चलना जानते हैं। आशीष देता है परमेश्वर। सोचिए, लिखा है यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सब कामों पर आशीष देगा। दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग। आपके सब कामों पर आशीष परमेश्वर देगा तो सोचिए आप कितने फल फूल जाएंगे, कितनी आशीष आपके जीवन में होगी। जब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में रहेगी, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में होगा, तो सोचिए कितनी बड़ी आशीष की बात आप कर रहे हो। लिखा है और बहुतेरी जातियों को तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। ये तो मसीहों की है ही नहीं हिसाब किताब स्थिति, हम पे है ही नहीं तो हम क्या दें? क्योंकि आपने मांगा नहीं परमेश्वर से, आप गए नहीं परमेश्वर के पास। उधार देने का मतलब केवल पैसा देना नहीं है। उधार देने का मतलब है परमेश्वर को अपनी आशीषों को लेकर, आपको आशीषें लेकर लोगों को देना है। आज हम उधार की जब भी बात करते हैं, हमारे दिमाग में पीछे से घंटी बजती, पैसा वो तो है ही नहीं हमारे पास। परमेश्वर आपके पैसे का भूखा नहीं है। परमेश्वर किस चीज की आशीष? परमेश्वर आपकी आशीषों को लोगों को देना चाहता है। जानते हैं आशीष कैसे दी जाती है? ये भी समझ लीजिए। आपके आसपास कोई आपको कमजोर व्यक्ति दिखा, डिप्रेस्ड व्यक्ति दिखा, लाचार व्यक्ति दिखा, उसके पास 2 मिनट बैठ जाइए। हो सकता है आपकी उत्साहजनक शब्दों से उसके जीवन में वो परिवर्तन हो जो आज तक नहीं हुआ। आशीष देना सीखिए आज। किसी अशक्त व्यक्ति के घर चले जाइए, उससे बात करिए और उसे देखिए कि उसके घर में कुछ खाने को है या नहीं है। अगर उसके घर में खाने को है तो उसका खाना बनाए आइए, उससे बात करते करते उसका खाना बनाए आइए। उसके घर में अगर रोटी नहीं बना पा रही है, उसके घर बुजुर्ग लोग हैं, उनकी रोटी बनाए आइए। कोई परेशान है, उसके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कराइए। यह है आशीष। ये लिखा है परमेश्वर ने, तू जातियों को उधार देगा। कौन सी चीज देगा उधार? तू परमेश्वर की आशीषों को।
क्या लिखा है बाइबल में? लोग तेरे फलों को देखकर पहचानेंगे कि तू परमेश्वर का है भी कि नहीं। यह है परमेश्वर के फल। किसी को भी आप देखें, किसी के पास भी अगर आप खड़े हो और आपको लगे कि ये व्यक्ति बेचारा परेशान है, एटलीस्ट वन थिंग यू कैन डू इट, you can use the most powerful weapon of God in his life, and that is prayer. प्रार्थना कीजिए उस बच्चे के साथ, प्रार्थना कीजिए उस गरीब आदमी के साथ, प्रार्थना कीजिए उन बुजुर्गों के साथ, प्रार्थना कीजिए उन अशक्त लोगों के साथ कि परमेश्वर उनकी आशीष उन्हें दे। मांगिए आज परमेश्वर से इस आशीष को कि आपके भंडार, आपकी आशीषें इतनी भर जाएं कि आप लोगों के साथ जब बैठे तो आप आशीष के कारण ठहरे। आपका नाम आते लोगों के मुंह पे प्रसन्नता आए, उनके दिल में खुशी हो। ऐसा ना हो कि आपका नाम दिया जाए तो लोग कहें अरे बेचारा ये नहीं। आपकी आशीष परमेश्वर से है, ध्यान रखिए इस बात को। आपका प्रेम परमेश्वर से होना चाहिए, और वही प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है लोगों के जीवन में बांध दिया। आज जाकर बैठिए लोगों के साथ। आपको परमेश्वर ने अलग किया है, लेकिन परमेश्वर ने आपको आशीष भी दी है। उस आशीष को बांटना और बढ़ाना आपकी आशीष है। लिखा है तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु आगे चलिए, परंतु तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। यह है आशीष। तू देगा आशीष, लेकिन तुझे किसी से आशीष मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर बहुतायत से तुझे आशीष दे चुका होगा। ये है आशीष। परमेश्वर बहुतायत से वो आशीष तुझे दे चुका होगा, तब तू अपनी आशीषों को दूसरों को बांटेगा। 13वीं आयत में क्या लिखा है? यहोवा तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। आप और मैं तो अभी आज भी किसी की पूंछ ही है। अजय हाँ, एक व्यक्ति मुझे मिले, कहते साहब ना हमारी कोई से है, हम गरीब आदमी है, हमें कोई पूछता नहीं जांचता नहीं, हम क्या कर सकते हैं? मैंने बड़ा दुर्भाग्य है आपका, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? कहते भैया आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा आपके पास सबसे पावरफुल चीज है परमेश्वर का वचन, उसे पढ़िए। शक्ति भी आएगी, समर्थ भी आएगा, विश्वास भी आएगा, आशीषें भी आएंगी, है ना। हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, हम देखते हैं भाई अमुक आदमी के पास बड़ा सा घर है, बड़ी सी गाड़ी है, हम पे तो कुछ नहीं है। आज मैं और आप आत्मग्लानि में मर जाते हैं, अरे यार हम पे तो कुछ नहीं है। परमेश्वर के साथ मजबूत रहिए, क्योंकि लिखा है यहोवा तुझको पूंछ नहीं सिर ठहराएगा। यह आशीष है आपकी, लेना सीखिए इसको। और लिखा है तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। आई हैव सीन दिस ब्लेसिंग इन माई लाइफ। एक गरीब पादरी के बच्चे को नीचे से उठाकर परमेश्वर ने ऊंचे पर बिठाया। दैट इज द ब्लेसिंग। मेरे पिता ने मरते दम तक मुझे ये बात कही, बेटा जिंदगी में एक बात याद रखना, अपनी जड़ कभी मत भूलना। तुम एक गांव के गरीब पादरी के पोते हो। रिमेंबर दिस थ्रू आउट योर लाइफ। याद रखना, तुम्हें आशीष बढ़कर मिलेगी। तुम्हें याद रहेगा कि तुम कहां से आए हो। तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हारे घराने ने कितनी कष्ट के साथ परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लिया है। फ्री में नहीं मिला है उन्हें। बाइबल में लिखा तुम मोल लेकर खरीदे हुए लोग हो, परमेश्वर के लहू से धोए हुए लोग हो, परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ते हुए लोग हो। फ्री में नहीं लिया है परमेश्वर, तुम्हें खरीदा है यीशु मसीह के खून से। लिखा है तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा यदि परमेश्वर की आज्ञाएं जो मैं आज सुनाता हूं तो उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़िए, सुनिए, सीखिए और मन लगाकर अपने मन में चौकसी कीजिए कि शैतान उन्हें उठाए ना, चुगे नहीं। आपकी आशीषें आपके मन में रहे, आपकी आशीष के साथ रहे। विश्वास के साथ आप परमेश्वर के साथ बढ़े, धन्यवाद के साथ आप परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को लेकर बढ़े। लिखा है मन लगाकर चौकसी करो, मन लगाकर, हल्के में मत जाइएगा कभी भी। मन के साथ, संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर की आशीषों को लेकर उनकी चौकसी कीजिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू इन अबंडेंस।
आशीष है ये, हर एक को नहीं देता परमेश्वर। परमेश्वर आपकी ईमानदारी देखता है। परमेश्वर देखता है आपके मन को कि किस आशीष के साथ आप बढ़ रहे हो, कौन सी आशीष आपके जीवन में आएगी और क्यों। कौन सी आशीष आप परमेश्वर को लेकर दूसरों को दोगे। परमेश्वर की आशीष अगर आती है तो उसे बांटिए, बढ़ेंगी वो आपके जीवन में। वो आशीष इतनी बढ़ जाएगी कि वो आपके जीवन का आधार हो जाएगी। एक स्टेज पर मैं प्रीच नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे ये आशीष खुली वैसे वैसे परमेश्वर ने मेरे हियाव को खोला। जैसे जैसे ये आशीष खुली वैसे वैसे परमेश्वर का दर्शन स्पष्ट हुआ। जैसे जैसे ये आशीष खुली वैसे वैसे परमेश्वर ने चलना सिखाया। आज मैं आपको कह सकता हूं कि मैं इस आशीष के साथ तैयार हूं कि परमेश्वर तेरे साथ दौड़ सकूं, तेरे साथ दौड़ सकूं। ये आशीष है मेरी। मधु जी ने जो लिखा है बहुत बड़ी आशीष है। प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन दिया कर। हम जानते हैं इस बात को, लेकिन मानते नहीं। प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन दिया कर। बाइबल को रोज पढ़िए अपनी आशीषों के लिए, अधिकाई से पढ़िए। जितना समय आप परमेश्वर को आज दे रहे हैं उतनी बड़ी आशीष परमेश्वर के साथ आपके जीवन में होगी। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, मन रखने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो लिखा है वो सत्य है, उसको बदला नहीं जा सकता है। वो आशीष आपके जीवन में रहेगी, रहेगी और हमेशा के लिए रहेगी। आज उस आशीष के साथ बढ़िए। और लिखा है, और जिन वचनों को मैं तुझे आज आज्ञा देता हूं, ध्यान रखिएगा, यह है चेतावनी, यह है चेतावनी। और जिन वचनों को आज मैं तुझे आज्ञा स्वरूप देता हूं, उनमें से किसी से दाहिने और बाएं मुड़ना नहीं है। स्ट्रेट जाना है, दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। मैं धन्यवाद देता हूं, आरती जी 2022 में भी मेरे साथ थी, 2025 में भी मेरे साथ है, और मैं विश्वास रखता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा आरती जी रहेंगी आशीष के तौर पर। मैं 2022 का एक पुराना वीडियो सर्च कर रहा था और उसमें जब मैंने कमेंट्स देखे तो उसमें आरती जी का कमेंट था, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी ये बहन 2022 में भी मेरे साथ थी, 25 में भी मेरे साथ ही है। जिंदगी में उसके पास परेशानियों की कमी नहीं है, लेकिन उसकी आशीष भी भरपूर रहेगी। ध्यान रखिएगा, जो आदमी परेशानियों में भी इधर उधर नहीं ताकता, जो परेशानियों में भी परमेश्वर की ओर देखता है, वो कभी भी परमेश्वर की आशीषों से खाली नहीं रहता है। आपके सामने हूं मैं। इट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड यू टू गिव। यह है वो आशीष जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो लिखा है, और जिन वचनों की आज मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उनमें से किसी के दाहिने या बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे नहीं जाना है। पराये देवताओं में तो एक बड़ा देवता आपके घर में बैठा, लालच। बाकी जाने की जरूरत ही नहीं कहीं। एक बड़ा देवता आपके घर में रेस्ट कर रहा है, लालच। बाइबल में लिखा है, लालच जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आपके घर में बैठा है, एंजॉइंग। आपके संबंध टूट गए, रिश्ते बलि चढ़ गए, पुलिस केस हो गए, मार पिटाइयां हो गई, कोर्ट केसेस लग गए। क्यों? लालच। हम उस आशीष के साथ नहीं चलते जिसमें लिखा गया है कि यदि कोई तेरा कुर्ता मांगे तो 2 हर भी दे दे। जा, क्या ले लेगा मुझसे? मैंने किया है। मैं आपको प्रीच नहीं कर रहा हूं खाली। जो तेरा कुर्ता मांगे उसे 2 हर भी दे दे। जो तुझे 1 कोस चलाए उसके साथ 2 कोस चला जा। अपने घराने की प्रॉपर्टी का मैं अकेला उत्तराधिकारी था, और वो भी रजिस्टर्ड विल के साथ। दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी, दुनिया के बड़े से बड़े आदमी को भी रजिस्टर्ड विल चैलेंज करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे नाना एक पुलिस अधिकारी थे। ही वॉज इंस्पेक्टर इन ट्रैफिक पुलिस लाहौर। उसको मालूम था कि किस तरह से किसकी आशीष देनी है। और जब वो विल खुली, कई लोग नाराज हुए। मेरी माँ, मेरे मौसी, दुनिया भर के लोग नाराज हुए, क्योंकि प्रॉपर्टी छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी।
बट मुझ पे परमेश्वर की आशीष थी। जब मुझे आगरा में आकर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना था, मैंने हर आदमी को जिसने जो मांगा मैंने उठाकर दे दिया। लो, क्या लोगे मुझसे? और मैंने अपनी मौसी को भी ये कहा था, मौसी और चाहिए और ले लो। मेरे कई दोस्तों ने मुझसे कहा तुम पागल है क्या? अरे मैंने कहा नहीं, बाइबल में बहुत साफ लिखा है, जो तुझसे कुर्ता मांगे उसे 2 हर भी दे दे। मैंने जाने दे, मेरे पास जो बचेगा वो मेरी आशीष ठहरेगी। परमेश्वर उस पर 1000 गुना आशीष देगा। आपके पीछे खड़ा एक बड़ा सा घर, ये परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर ने सारे संसाधन मुहैया कराए, ऐसे लोगों को मेरे साथ जोड़ा जिन्होंने मेरी आशीष को चल कर दिया इस आगरा शहर में। छोटी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको वो बात कभी प्रीच करूंगा ही नहीं जो मैंने अपने जीवन में नहीं ली है, कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपको सिर्फ मीठी मीठी बात करके प्रचार करके नहीं जा रहा। आई एम टर्निंग योर सेल्फ टू गॉड। मैं आपको जोड़ रहा हूं परमेश्वर से। अभी आपकी आशीष है, आप जुड़े ना जुड़े, ये आपकी आशीष है, परमेश्वर के पास जाए ना जाए। मेरा काम एक बीज को बोना है आपके जीवन में, आप उस बीज को लेकर चल रहे हैं, आपकी आशीष है। नहीं चल रहे तो अगेन ये इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ योर्स। इसका मतलब आपने शैतान को स्वाभाविक रूप से चुन लिया है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर को नहीं चुन रहे तो शैतान आपका स्वाभाविक विकल्प है। उस विकल्प के साथ अगर आप चलते हैं तो लिखा है कि मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना होले और ना उनकी सेवा करें। हम तो सेवा कर रहे हैं लालच की, है ना। हम तो कह रहे हैं मरते मर जाऊंगा साहब, मैं दूंगा नहीं। अरे जब मरी जाओगे तो क्या ले लोगे? तब तो ले ही लेगा सामने वाला। क्यों हट करते हो? बाइबल में लिखा है हटीले मत हो, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लो, हटीले मत हो। तरसेम भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर में, हटीले मत हो। आज लोग बड़े हटीले हो जाते हैं। मैं एक घर गया तो मैंने पूछा आपके यहाँ पुलिस आए दिन आती, क्यों? जानते लड़ाई का कारण क्या था? एक छोटी सी 20 गज जमीन के टुकड़ा जो उनका कॉमन पैसेज था, उस पे लड़ रहे थे। 2 पुलिस केस हो रखे थे, कोर्ट केस हो रखा था। शर्म की बात। मैंने उनसे कहा इसके लिए? आप एक ही माँ बाप के बच्चे हो, अगर एक छोटा सा पैसेज आप सभी आ जा सकते हो तो उसमें क्या शर्म की बात है? क्यों लड़ रहे हो भाई? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हमारा है, ये तेरा है, ये मेरा है। क्या फायदा इससे? योगेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बहादुर ईसाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके घराने को। लिखा है ना उनकी सेवा करें। ये है आज की स्थिति। आप और मैं लोभ और लालच की सेवा कर रहे हैं। आज आपके घराने में, आपके घर में ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसी बहुएं भी हैं जिनको लालच के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। शैतान ने आंखों पे पर्दा डाल दिया और लड़ रहे हैं भाई साहब, बुरा हाल। मुझे कई लोगों ने कहा स्टैनली भाई जवान हो, जिंदगी पड़ी है। मैंने कहा अरे वो तो परमेश्वर के हाथ में ना भाई, इस पैसे से जिंदगी काट लूंगा मैं? नहीं। कई लोगों ने कहा अरे पैसा बर्बाद होगा। मैंने होने दे, इसकी आशीष है, इसको दे दिया गया। अब ये ऐसे उड़ाए या बनाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे जो परमेश्वर ने कहा था मैंने कर दिया। और सबसे बड़ी आशीष आपको दे रहा हूं। ये वो चीज थी जिसमें अगर शैतान मेरे मन में घर कर गया होता तो हो सकता है कि मेरे परिवार का एक भी आदमी मुझसे कभी बात नहीं करता। मुझसे लोगों ने पूछा अरे ना करे यार, पैसा तो है। मैंने कहा ना, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी। अनिल स्कॉट भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके रात खाने को। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए। रिश्तों की मर्यादा बचा कर रखूंगा और जीवन के अंतिम क्षण तक मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति मुझसे प्रेम से बात करे, मेरे परिवार का। आज वही आशीष है। मेरी मौसी मरते दम तक मुझसे बात करती रही, मरते दम तक वो मुझे आशीष दे गई। उन आशीषों का मोल नहीं है। मेरी मां जिंदगी भर मुझे ये कहती रही कि भाई ऐसी औलाद सबको दे परमेश्वर। मेरी ताई जी मरते मरते कह गई, उनकी 3 बेटियां हैं,
कि अगर बच्चा बेटा होता मेरे पास तो सैम जैसा होता, आशीष। क्योंकि उन्होंने देखा मैंने कितनी परिपक्वता से चीजों को सुधारा। कई लोगों ने मुझसे पूछा, यार इतनी अकल कैसे आई तेरे अंदर, यू आर जस्ट 26। परमेश्वर के साथ चलता हूं मैं, 20-25 साल की बात नहीं है, चलता मैं परमेश्वर के साथ ही हूं। सोचो, कई लोगों ने कहा बॉस तमाशा हो सकता था, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी, कोर्ट केसेस हो सकते थे, लड़ाइयां हो सकती थी, सिर फट सकते थे, कुछ भी हो सकता था। मैंने कहा मैं होने ही नहीं दूंगा, ये मेरी आशीष ही नहीं है, मैं होने ही नहीं दूंगा। मुझे परमेश्वर की आशीष परमेश्वर से चाहिए। मेरे नाना नानी ने मेरे समर्पण के द्वारा आशीष दी थी, उसका भाग आपको आगे पीछे दिखेगा। लेकिन मैंने किसी का हक मारकर ये आशीष नहीं ली। मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं, हक नहीं मारा मैंने किसी का, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरी मौसी हो, या कोई भी हो। जिसने जो मांगा मैंने उठाकर दे दिया, ले जा। एक स्टेज पर मेरी पत्नी कहने लगी, अरे भाई इतना भी दानी मत बनो, घर बनाना है। मैंने परमेश्वर बना के देगा, शानदार कर देगा, तुझे घबरा मत, तेरी आशीष परमेश्वर से आनी है। इन लोगों को देखती है, मत देख। तूने परमेश्वर से मुझे पाया है, मैंने तुझे परमेश्वर से पाया, क्यों देखती है इधर उधर? जो ले जा रहा ले जाने दे, देख परमेश्वर हमें क्या देगा। परमेश्वर ने एक बड़ा सा शानदार कर दिया, आज किसी का कर्जदार नहीं हूं मैं, ये आशीष है। इसीलिए कहता हूं मैं आपको वो सारी चीजें दिखाऊंगा जो वास्तव में मेरी आशीष है, ऐसे नहीं। इस आशीष के साथ बढ़िए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास खड़े रहिए, कहिए परमेश्वर से, विश्वास की आशीष आपके जीवन में दे, आपके जीवन से लोभ लालच ऐसी बुरी चीजें निकाले जिससे आप अपनी आशीषों को स्पष्ट देख सको। आपके दर्शन की, आप परमेश्वर की यहोवा के दर्शन के खोजी रहें तो आपकी आशीष आएगी। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के और आशीष के लिए जो कि आपने हमें दी है। विश्वास की आशीष आपके जीवन से चाहते हैं प्रभु, और चाहते हैं सुंदर संध्या में आपकी आशीष के साथ हम बढ़े और धन्यवाद करते हुए अपनी आशीष को आपसे लेने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले, आप परमेश्वर के साथ लगातार बढ़े। ठीक 10 मिनट बाद यानी 9:10 पर मैं फिर जा रहा हूं एक नए पेज पर, होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री है ये, और उस मिनिस्ट्री में क्योंकि वो पेज बड़ा है, उस पेज पर बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। अगर परमेश्वर आपको अगुवाई देता है होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में जुड़ने के लिए, ठीक 10 मिनट बाद आई विल बी ऑन एयर अगेन विद अ न्यू ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको अधिकाई से आशीष दे। 9:10 पर मैं फिर जा रहा हूं एक नई आशीष के साथ, होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड। प्रभु आपको सुधारे, सिखाए, आशीष के साथ चलाए। आप सबको इस सुंदर संध्या की शुभकामनाएं। रात्रि की तरफ बढ़ रहे हैं आप, परमेश्वर को साथ लेकर बढ़े, और आप सबको जय मसीह।